दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 60 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर यानी नेता मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इन बहुत सारे मुस्लिम देशों में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन है? इसी सवाल का ही जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जान सकेंगे कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, आखिर उनमें से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बताता चलूं कि आज की इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट की मदद से तैयार किया है। इस वीडियो में जिन नेताओं को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर दिखाया गया है, उनके बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह 5 मुस्लिम नेता इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आज के दौर में कोई भी इंसान इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5वें सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद बिन हसन अल उलवी का। दोस्तों, मोहम्मद हसन उसी मोरक्को देश के बादशाह हैं जिसे किसी दौर में मराकिश के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन हसन अल उलवी यानी मोहम्मद हसन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह मोरक्को के इस तख्त पर पिछले लगभग 25 साल यानी 1999 से विराजमान है। इतना ही नहीं, मोहम्मद हसन के बारे में एक खास बात तो यह भी है कि खून के रिश्ते से इनका रिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर जाकर जुड़ जाता है, यानी यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। आपको यह बात भी बताते चलें कि यह जिस खानदान से है, मोहम्मद हसन यानी हसन का ताल्लुक ऐसे खानदान से है जो लगभग 400 सालों से मोरक्को पर हुकूमत कर रहा है। इस खानदान की सल्तनत की बुनियाद 1631 में रखी गई थी। बात कर ली जाए अब अगर मोहम्मद हसन के बारे में, तो इनकी उम्र इस वक्त 61 साल की हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वो हैं किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला सेकंड। वहीं अब्दुल्ला सेकंड जो पिछले लगभग 26 साल से यानी 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि यह वही जॉर्डन है जिसे किसी दौर में उर्दन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्ला सेकंड की गिनती भी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्ला ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने की अहम किरदार अदा किया था, साथ ही साथ अक्सर उन लोगों को फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यह बात भी बताता चलूं कि साल 2004 से लगातार अब्दुल्ला सेकंड अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला सेकंड का मकसद यह है कि इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में फैलाई गई है, उसको एक बार फिर से सही किया जा सके। यानी लोगों को इस तहरीक के जरिए से यह बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद तीसरे ताकतवर नेता के बारे में, तो वह है ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह अली खामनाई। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई का जन्म 19वीं शताब्दी 39 में हुआ था और इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 86 साल की हो चुकी है। आपको बताते चलें कि आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। इससे पहले रूहुल्लाह खुमैनी इस पद पर हुआ करते थे। आयतुल्लाह खामनाई की ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह ईरान के सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 36 सालों से यानी 1989 से लगातार बैठे हुए नजर आते हैं और उनको ही ईरान का न सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, बल्कि उनके इशारे पर ही पूरा ईरान चलता भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है। साथ ही साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ही इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई के अलावा हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जिस पर इजराइल इतना ज्यादा फोकस करता होगा जितना आयतुल्लाह अली खामनाई पर करता रहता है। यही वह वजह है कि आज भी वक्तव्य पर इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी होती रहती हैं।
इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड का यह भी मानना है कि ईरान अपनी असली ताकत दुनिया से छिपाता है। अगर यह अपना असली ताकत दिखा दे तो दुनिया मानने लगेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? अब बात करते हैं हमारी दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम दुनिया के एक ताकतवर नेता होने के पीछे एक मेन वजह तो यह भी है क्योंकि वह एक ऐसी जगह के बादशाह हैं जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है। क्योंकि सऊदी अरब में ही ना सिर्फ मक्का जैसा शहर मौजूद है बल्कि साथ ही साथ वह मदीना भी मौजूद है, जहां पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। और शायद यही वो वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की पैदाइश 31 अगस्त साल 1985 को हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 40 साल के करीब हो चुकी है। सऊदी अरब के बादशाह बने मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े और अहम फैसले लिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद पहले पोजीशन पर बैठे हुए उस मुस्लिम नेता के बारे में, यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है, और वह हैं तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दगान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जानता था, मगर आज के दौर में यह सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड की ताकत से रजब तैयब एर्दोगान न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन चुके हैं। आज शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रजब तैयब एर्दोगान का प्रभाव ना हो, वरना तो लगभग हर देश में ही रजब तैयब एर्दोगान अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था और इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 71 साल की हो चुकी है। आपको यह बात भी बताते चलें कि पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रजब तैयब एर्दोगान तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं और तुर्की की पूरी बागडोर रजब तैयब एर्दोगान के हाथों में ही मानी जाती है। मगर दोस्तों, हम लोग इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि ज्यादातर एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ धीरे धीरे तुर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2028 का इलेक्शन भी बड़ी तेजी से करीब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2028 का इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इन 5 मुस्लिम लीडरों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा लीडर है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।